तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रश्नावली 7.1 के 7 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हमारा अगला प्रश्न संख्या 8 है। देखिएगा साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है और आपको प्रश्न करने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 8वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 8वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपके गणित क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। तो देखिएगा आपके इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दे रखी है। यानी जब आप दूरी का जो आपके सूत्र है उस दूरी के सूत्र के माध्यम से P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करो और बराबर में आपको क्या करना है, 10 करना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दिया क्या है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको बिंदु P दे रखा है, ये P और इसके निर्देशांक बिंदु है 2 और -3 और दूसरा बिंदु आपको Q दे रखा है। तो यहाँ पे Q लिखेंगे और इसके निर्देशांक बिंदु है 10 और y। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखना है और उस दूरी के सूत्र में P और Q के बीच की दूरी निकालनी है और बराबर में आपको 10 करना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलेगा सबसे पहले आप मुझे दूरी का सूत्र बताइए। दूरी का सूत्र क्या होता है, मेरे साथ साथ में बोलिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे साथ साथ में बोलोगे उतना आपको ज्यादा याद होगा। देखिएगा दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर आपके होता है वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दूरी कितनी दे रखी है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख दीजिएगा 10 है। उसके बाद में आपको P और Q के आपको निर्देशांक बिंदु दे रखे, उनका मान यहाँ पे रखिएगा। चलेगा सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, निर्देशांक बिंदु को यहाँ पे लिखिएगा, ये आपके 2 और -3 और दूसरा आपके 10 और y है। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाना है। तो यहाँ पे x2 - x1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस आपके 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस यहाँ पे भी y माइनस और ये आपके माइनस है जिसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक तरफ वर्गमूल का चिन्ह है, दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ से आपको वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का आपको क्या ले लेना है, वर्ग कर देना। चलेगा यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलेगा, वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा वर्ग का मतलब है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते इसकी घात 2 है और ये वर्गमूल का चिन्ह आपके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शेष आपके जो संख्या बची ना उसको आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख देना है। 10 में से 2 चला जाएगा, शेष आपके 8 बचेगा, ये आपके 8 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस यहाँ पे शेष बचा y। उसके बाद में देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपके प्लस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके एक सर्वसमीका लग रही है। जब भी आपके सर्वसमीका यूज होती है तो आपको सबसे पहले सर्वसमीका लगा देनी है। यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका लग रही है, a + b का आपके होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लग रही है। अब देखिएगा खोलने पर क्या होगा, ये आपके हो जाएगी a² प्लस आपके b² प्लस आपके 2ab होता है। अब यहाँ पे आपको जो ये सर्वसमीका देख रहे हैं ना, इसको इस फॉर्मेट में आगे सोल्व करना है। चलेगा सोल्व करते हैं, ये आपके 100 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर 8 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस अब यहाँ पे y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर यानी आपके 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद में 2ab है यानी 3 का गुणा y से करेंगे और 2 का गुणा करेंगे तो ये 3y का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 6y हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 9 को जोड़िएगा 64 में कितना होगा, तो यहाँ पे आपके आगे होगा 100 बराबर ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 6 होते 70, 70 और 3 आपके यहाँ पे 73 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस के आपके क्या है y² प्लस आपके 6y है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। चलेगा पक्षांतर करते हैं, तो ये आपके जगह 100 माइनस आपके 73 बराबर आपके y² प्लस आपके 6y हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। चलेगा अब यहाँ पे 100 में से 73 घटाएंगे तो आपके कितना प्राप्त होगा, नीचे कमेंट्स करके बताना एक बार, देखते हैं कितनी जोड़ बाकी आती है आपको, जल्दी बताइए।
कितना होगा, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 27 शेष बचेगा। उसके बाद में बराबर में है आपके वाई स्क्वायर प्लस आपके 6y है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो 27 है इसको पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपके शेष बचा वाई स्क्वायर प्लस आपके 6y, इधर प्लस का था माइनस का 27, बराबर में शेष आपके क्या बचा है 0 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आपको इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से y का मान प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, सोल्व करते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे जो आपके 27 है ना, इस 27 के आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर आपके कितना प्राप्त होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो चलेगा, 27 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये 27 3, ये आपके 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का 1 बार जाएगा। अब यहाँ पे आपको इन अभाज्य गुणनखंड है, इनके आपको क्या करना है, दो ऐसे समूह बनाने जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो देखिएगा, पहला ये समूह लेते हैं और इसके बाद में ये लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का गुणा 3, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके 3 है। अब देखिएगा, इनको जोड़ने या घटाने पर क्या 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 6, 9 में से 3 घटेंगे, शेष आपके कितना बचा है, 6 बचा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये y के फॉर्मेट में, तो इसको भी y के फॉर्मेट में बना देते हैं। अब यहाँ पे प्लस का 6 है, तो इसके लिए 3 को क्या कर देते हैं, आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। 9y में से 3y घटेंगे, शेष आपके 6y बचेगा। अब यहाँ पे 6y की जगह हमें इस मान को लिखना है। चलेगा, आगे सॉल्व करते हैं। ये वाई स्क्वायर, उसके बाद में 6y की जगह इसको लिखेंगे, ये आपके 9y माइनस के आपके 3y माइनस के 27 बराबर में आपके 0 है। अब देखेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इन दो पदों के समूह बनाएंगे और इसमें जो संख्या कॉमन आ रही है उसे आपको सबसे पहले बाहर लिखना है। इधर भी y है, इधर भी y है, तो यहाँ से y आपके कॉमन आ जाएगा। वाई स्क्वायर में से y कॉमन आ गया, शेष आपके y बचा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे y कॉमन आ गया, शेष आपके 9 बचा। उसके बाद में देखिएगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो ये आपके माइनस कॉमन आ जाएगा। उसके बाद 3 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, 3 का भाग इधर भी जा रहा है, तो 3 भी आपके क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में 3 कॉमन आ गया, शेष आपके y बचा। उसके बाद इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपके ये दोनों कोष्टक बराबर जा रहे हैं, इसका मतलब आप अभी तक प्रश्न को बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हो। चलेगा, आगे सॉल्व करते हैं। जो संख्या कोष्टक के बाहर है उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, y माइनस 3। उसके बाद में इन दोनों कोष्टकों में से किसी एक कोष्टक को उतार दो, ये आपके हो जाएगा y प्लस 9 बराबर में आपके 0 है। यहाँ पे भी लिख देते हैं बराबर में 0। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों कोष्टकों को बराबर में 0 करेंगे, जिससे आपको y के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 0, इसको भी 0 के बराबर करते हैं, y प्लस 9 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे y बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ से भी 9 को पक्षांतर करेंगे, तो ये आपके माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये y का दूसरा मान प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके y का मान कौन सा है, यहाँ पे तो आपको y के 2 मान प्राप्त हो गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके मान रखे ना, यहाँ पे आप y का मान रखिएगा। यदि दोनों के मान समान प्राप्त होते हैं, इसका मतलब इस प्रश्न के दोनों ही y के मान क्या है, सही है। चलेगा, मान रखते हैं। यहाँ पे 3 रखेंगे, तो ये 3 रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे माइनस कोष्टक के बाहर है, तो ये आपके प्लस हो जाएगा, शेष आपके 3 है। अब यहाँ पे 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर करना चाहिए, आपके कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब यहाँ पे y का मान ये रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 9, ये माइनस का 9। उसके बाद में देखिए, इधर माइनस है, इधर आपके क्या है, माइनस है, तो ये आपके प्लस हो जाएगा, कोष्टक के बाहर माइनस है, तो ये आपके 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 9 में से 3 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 6 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर आपके प्लस होता है, और उसके बाद में 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी आपके दोनों ही मान आपके क्या है, बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब इस प्रश्न के आपके y के दोनों ही मान आपके सही है। आई बात आपको समझ में? तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद में एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः y का मान 3 तथा -9 है ans। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत सरल प्रश्न था, मैंने भी आपको पहले भी बता दिया था। इस प्रश्न में हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे p और q के बीच दूरी की निकाली और उसके बराबर में आपने 10 कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, और उस द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर आपको y के दोनों मान प्राप्त हो गए। तो अब आप क्या करिए, इस प्रश्न को नोट करिएगा, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 9वां प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 9वें प्रश्न को भी समझने वाले हैं। देखिएगा, 9वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR तथा
पी आर भी आपको ज्ञात करनी है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको पूछा गया और आपको निकालना क्या। तो ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है, Q बिंदु है वो आपके P और R से समदूरस्थ है और उसके बाद में कहा जा रहा है आपको X का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो आपके समदूरस्थ है ना, जब आप इनके बीच की दूरी निकालोगे ना तो वहां से आपको X का मान निकल जाएगा। उसके बाद में आपको QR तथा PR आपको ज्ञात करना है। जैसा आपको प्रश्न में क्रम दे रखा है ना, जैसे आपको सबसे पहले पूछे X का मान निकालना है तो सबसे पहले आपको X का मान ही निकालना है, न कि आपको यहाँ पे QR और PR ज्ञात करना है। क्योंकि साथियों प्रश्न को करने का सिस्टमेटिक तरीका आपको प्रश्न में ही दे रखा होता है, बस आपको जरूरत होती है कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, ये आपको समझने की जरूरत होती है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसको लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या दे रखा है, Q के निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे Q लिखेंगे 0 और 1 है। उसके बाद में यहाँ पे आपको P के निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पे P लिखेंगे 5 और आपके -3 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको R के निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R के निर्देशांक बिंदु आपके x, 6 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे जो आपको प्रश्न में कहा जा रहा है ना उसी के अनुसार आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये आपके हो जाएगा प्रश्नानुसार। अब देखिएगा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, बिंदु Q है वो आपके P और R से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q P तथा R से समदूरस्थ है। कैसा है, समदूरस्थ है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे रफ कॉपी में बना देना है, जिससे आपको प्रश्न करने में बहुत ही ज्यादा सहूलियत होने वाली है। यहाँ पे जो आपके Q है इससे P और R आपके समदूरस्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपके Q हो जाएगा, इससे आपके P, तो यहाँ पे P को बना देते हैं और ये आपके क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इनके बीच की दूरी आपकी क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगाते थे। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, PQ के बीच की दूरी और यहाँ पे QR के बीच की दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर है आपके किसके बराबर है, QR के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे QR। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दूरी का सूत्र लगाना है। चलेगा, दूरी का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे PQ के निर्देशांक बिंदु क्या है, PQ के आपके सबसे पहले P है, P के निर्देशांक बिंदु आपके 5 और आपके -3, और दूसरी बात Q है, Q के निर्देशांक बिंदु आपके 0 और 1, और उसके बाद में आपको दूसरी निकालनी है दूरी QR के बीच में, तो यहाँ पे Q के निर्देशांक बिंदु है 0 और आपके 1। उसके बाद में R के निर्देशांक बिंदु क्या है, R के निर्देशांक बिंदु है x और आपके 6 है। तो सबसे पहले यहाँ पे PQ के बीच की दूरी निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इस मान को लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको घटाना है। चलेगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे y2 - y1, तो ये आपके हो जाएगा 1 माइनस, ये आपके माइनस के 3 को कोष्टक में लिखेंगे और इसका आपके होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। उसके बाद में बराबर है आपके QR, तो यहाँ पे QR के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को बढ़ेंगे, तो ये आपके x माइनस आपके 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे, ये आपके 6 - 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, दोनों तरफ आपके क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो कैसे हटाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करना होगा। क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलेगा, वर्ग करते हैं। अब देखिएगा साथियों, वर्ग करने का मतलब है इसका स्क्वायर यानी इसकी घात 2 लगानी है, तो घात 2 और ये वर्गमूल का चिन्ह आपके कट जाएगा, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ आपके वर्गमूल का चिन्ह हट गया। अब यहाँ पे आपको आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे 0 में से 5 जाएगा, शेष आपके -5 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस का 3 और ये आपके प्लस का 1 जोड़ के आपके प्लस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर, अब ध्यान से देखिए x में से 0 जाएगा, शेष आपके x का होल स्क्वायर बचेगा, उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 6 में से 1 जाएगा, शेष आपके 5 बचेगा, ये आपके 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सिंपल तरीके से सोल्व ही तो करना है। चलेगा, सोल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर आपके 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर आपके प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस, यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होगा आता है क्या आपको, नीचे कमेंट्स करके बताना।
मैं थोड़ा जल्दी नहीं सोल्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट्स करके बताना। मैं थोड़ा क्या स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि अपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए और इसमें कुछ नहीं है, जोड़ा बाकी और गुणा भागी तो आपको करना है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। 4 का वर्ग कितना होगा? अभी तक नहीं बताया, जल्दी बताइए। 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 लिखेंगे बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे भी आपके क्या 5 का वर्ग, 5 का वर्ग आपके 25 हो जाएगा। अब इस 25 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपके 25 माइनस आपके 25 प्लस का आपके 16 बराबर आपके एक्स स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपके कट जाएगा, शेष आपके 0 बचेगा। तो यहाँ पे आपके बचा 16 माइनस 16 बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा एक तरफ वर्ग है और एक तरफ वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से वर्ग का चिन्ह हटाना है। तो वर्ग का चिन्ह हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्गमूल करना होता है। और वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्ग करना होता है। तो यहाँ पे हमें वर्ग का चिन्ह हटाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर चलेगा। यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से भी इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके क्या हो जाएगा अंडर रूट का 16 और उसके बाद में दूसरा उसका भी आपको क्या करना है, वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ पे घात 2 और ये वर्गमूल का चिन्ह आपके हट जाएगा। तो यहाँ पे शेष आपके क्या बचा, एक्स बचा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, 16 का वर्गमूल कितना होता है, कमेंट्स करके बताना, जल्दी बताओ। 16 का वर्गमूल कितना होगा? बहुत अच्छी बात है, 16 का वर्गमूल आपके 4 होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा साथियों, वर्गमूल के आगे चिन्ह जब हटाते हो ना, तो वहां पे आपके प्लस और माइनस दोनों 4 होते हैं। 16 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों होते हैं। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको प्रश्नावली 3 में भी आपको बताया था कि जब भी आपके वर्गमूल का चिन्ह हटता है तो वहां पे आपको प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाने। तो यहाँ पे आपको x का क्या मान प्राप्त हुआ, x का मान आपको प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों ही आपके क्या है, x के मान सही है। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पे हमने सबसे पहले x का मान निकाल दिया। अब यहाँ पे आगे आपको प्रश्न में क्या गया है, QR तथा PR के बीच की आपको दूरी भी तो ज्ञात करनी है। चलेगा सिंपल तरीके से, सबसे पहले यहाँ पे QR के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ये आपके QR हो जाएगा। सबसे पहले Q के निर्देशांक बिंदु क्या है, चलेगा Q के निर्देशांक बिंदु है आपके यहाँ पे लिखते हैं Q, इसके निर्देशांक बिंदु 0 और 1 है। उसके बाद में आपके R है, यहाँ पे R के निर्देशांक बिंदु क्या हो जाएंगे, तो ये आपके R हो जाएगा। यहाँ पे X है, X का मान अभी हमने निकाल दिया। देखिएगा यहाँ पे तो X के मान आपके प्लस का 4 और माइनस का 4 2 है, तो इसका मतलब आपके R के मान भी 2 हो जाएंगे, एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो आपके ये QR के बीच की दूरी है ना, ये आपको 2 बार ज्ञात करनी होगी, क्योंकि आपके R के मान यहाँ पे 2। चलेगा, यहाँ पे पहला R का मान क्या लेते हैं, प्लस का 4 लेते हैं, ये प्लस का 4 और दूसरा आपके 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ये आपके R के निर्देशांक बिंदु है और दूसरा भी आपको R का निर्देशांक बिंदु दे रखा है। अब यहाँ पे माइनस का 4 लेंगे, तो ये माइनस का 4 और दूसरा आपके 6 है। तो यहाँ पे आपको R के 2 मान प्राप्त हो गए। इसका मतलब आपको यहाँ पे QR के बीच की दूरी आपको 2 बार ज्ञात करनी होगी, एक बार प्लस का 4 और एक बार आपको R का मान माइनस का 4 लेने पर। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, प्लस का 4 लेने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान प्लस 4 लेने पर QR की दूरी। चलेगा, दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे दोनों के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे लिखिएगा, ये आपके 0 और 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 4 लिया है, प्लस का 4 और आपके 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये आपके QR बराबर, अब यहाँ पे x2 माइनस x1, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पे 6 माइनस a का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा 4 में से 0 जाएगा, शेष आपके यहाँ पे 4 बचेगा, ये आपके 4 का होल स्क्वायर, उसके प्लस 6 में से 1 जाएगा, शेष आपके 5 बचेगा, ये आपके 5 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। 4 का वर्ग कितना होगा बता दो, ये तो 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, उसके प्लस यहाँ पे 5 का वर्ग आपके 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से 16 और 25 की आपको जोड़ करनी है। जोड़ तो आती होगी ना, ये भी नहीं आती क्या, ऐसा तो नहीं है। चलेगा, यहाँ पे जोड़ने पर आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 1 आपके 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपके QR के बीच की दूरी आपको कितनी प्राप्त हुई है, 41 का अंडर रूट प्राप्त हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा QR की दूरी आपको 2 बार ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस का 4 ले लिया। अब यहाँ पे R का जो -4 है उसके माध्यम से भी आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान -4 लेने पर QR की दूरी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसके निर्देशांक बिंदु लिखते हैं। ये आपको सिर्फ कार्य रफ कॉपी में ही करना था, तो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं।
अब यहाँ पे Q के निर्देशांक बिंदु 0 और आपके 1 है, उसका R है, R के मान अभी -4 लिया है तो ये आपके -4 और आपके 6 हो जाएगा। अब देखिएगा पहला समूह लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर चलेगा, ये आपके माइनस के यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा आगे ये आपके क्या है -4, उसका सूत्र का माइनस का 0, ये इसका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या उड़ा है 6 - 1 का होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है। अब यहाँ पे देखिएगा इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये आपके 6 नहीं है 0 है, ठीक है, तो 0 घटाएंगे तो आपके शेष वही संख्या बचेगी, ये आपके -4 का होल स्क्वायर, उसके प्लस यहाँ पे 6 में से एक जगह शेष आपके 5 बचेगा, ये 5 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग आपके 16 हो जाएगा, उसके प्लस तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, उसका 5 का वर्ग आपके 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 लिखेंगे, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। दोनों संख्याओं को अभी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने जोड़ा है तो ये आपके अंडर रूट का 41 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको प्लस का 4 लेने पर और माइनस का 4 लेने पर दोनों ही बार आपके QR के बीच की दूरी बराबर प्राप्त हुई। क्यों बराबर दूरी प्राप्त हुई? क्योंकि यहाँ पे साथियों क्या है, Q का एक मान क्या था 0 था, इसलिए हमें बराबर प्राप्त हुई है। यदि यहाँ पे कोई दूसरी संख्या होती ना तो आपके ये दोनों मान बराबर नहीं प्राप्त होते। चलेगा, अब यहाँ पे हमने QR के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, अब हम आगे PR के बीच की भी दूरी ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं ब्रेक और उसके बाद में हम आगे सोल्व करते हैं। चलेगा, सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे, बहुत सरल प्रश्न है, बस यहाँ पे आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। यहाँ पे लिखते हैं PR, ये आपके PR बराबर आपके क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आपके R है, इसका मतलब R के मान तो यहाँ पे आपके 2 है, एक बार x का मान प्लस का 4 और एक बार x का मान माइनस का 4 है, इसका मतलब साफ हो जाता है यहाँ पे भी आपको 2 बार दूरी निकालनी होगी PR के बीच में। आई बात आपको समझ में? चलेगा, सिंपल तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आप P के निर्देशांक बिंदु क्या यहाँ पे लिखिए, P के निर्देशांक बिंदु 5 और आपके -3 है। R के निर्देशांक बिंदु क्या है, यहाँ पे x है, x का मान एक बार प्लस का 4 और दूसरा आपके 6 है तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, और दूसरा एक और R का मान क्या हो जाएगा -4 और 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लेकर यहाँ पे PR के बीच की दूरी सिंपल तरीके से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x का मान +4 लेने पर PR की दूरी, यहाँ पे लिखते हैं PR, ये आपके PR की दूरी। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे P और R के निर्देशांक बिंदु यहाँ पे नीचे लिख दो। तो P के निर्देशांक 5 और -3 है और R का प्लस का मान लेने पर 4 और आपके 6 है। यहाँ पे पहला समूह लेंगे, x2 - x1 करना है, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा PR बराबर आपके हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर, उसके प्लस यहाँ पे दूसरा समूह लेंगे 6 माइनस, ये आपके 6 माइनस यहाँ पे -3 है, इसको कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और इसका आपके होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह, तो ये आपके PR बराबर। अब देखिएगा 5 में से 4 जाएगा, शेष आपके 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर, उसके प्लस यहाँ पे देखिए कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके 6 प्लस का और ये भी आपके 3 प्लस का हो जाएगा, 6 और 3 आपके 9 हो जाएगा, ये आपके 9 का होल स्क्वायर और ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं। 1 का स्क्वायर आपके 1 होता है, उसके प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर आपके 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट का चिन्ह ऊपर लगा देंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस आपके 81 कितना हो जाएगा, ये आपके 82 का अंडर रूट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से यदि कोई संख्या आपके अंडर रूट के बाहर आ रही है तो उसको आपको सबसे पहले निकाल देना है। यहाँ पे बाहर कोई संख्या आ रही है या फिर नहीं, देखिएगा इसका पता कैसे करेंगे, इसके लिए आपको 82 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 और 1 आप 41 हो जाएगा, 41 में 41 का भाग एक बार जगह, यहाँ पे कोई भी 2 समान संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है तो यहाँ से आपके कोई भी संख्या बाहर नहीं आने वाली है। इसका PR के बीच की दूरी अंडर रूट का आपके 82 ही रहने वाली है। उसके बाद में दूसरा आपको x का मान -4 लेने पर PR के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान -4 लेने पर PR की दूरी बराबर, चलेगा PR की दूरी ज्ञात करते हैं। इसके निर्देशांक बिंदु यहाँ पे नीचे लिखते हैं और उसके बाद में सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। P के निर्देशांक बिंदु ये आपके 5 और -3 है, यहाँ पे -3 लगाएंगे। उसके बाद में R के निर्देशांक बिंदु -4 है, ये -4 और 6 हो जाएगा। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं PR बराबर, अब देखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पहला समूह लेना है, तो ये आपके पहला समूह लेंगे, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आपको घटाना है, इसका होल स्क्वायर, उसका प्लस यहाँ पे भी नीचे वाली संख्या क्या है 6 और उसके बाद में माइनस है तो इसको कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और इसका होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह।
अब ध्यान से देखिएगा, इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। माइनस का 4 माइनस का 5 दोनों ही जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, ये माइनस के 9 का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 6 + 3 यानी 3 भी आपके प्लस का है और 6 भी प्लस का है, ये आपके प्लस के 9 का होल स्क्वायर, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब देखिएगा माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, उसका 9 का वर्ग आपके कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग आपके 81 हो जाएगा, उसके हम प्लस यहाँ पे 9 का वर्ग ये भी आपके 81 हो जाएगा, ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आपके 2 हो जाएगा और 8 आपके 16 हो जाएगा, 162 वर्गमूल के अंदर प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे यदि कोई संख्या बाहर आ रही है ना, तो नीचे आप कमेंट्स करके बताना कौन सी संख्या बाहर आ रही है, जल्दी बताइए। पता कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 162 के अभाज्य गुणनखंड करने। चलेगा यहाँ पे करते हैं, ये आपके 162 2 का भाग देंगे 8 और आपके 1 हो जाएगा, उसके बाद में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे 7 21 हो जाए 27 बार जाएगा, 3 का भाग आपके 9 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड का ये 2 समान संख्या एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से आपके 1 तो 3 बाहर आ जाएगा, उसके बाद में ये भी दूसरा भी आपके जोड़ा समान संख्या बन रहा है, तो यहाँ से भी आपके 3 बार आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे शेष आपके क्या बचता है, 2 बचता है, ये आपके अंडर रूट से बाहर नहीं आने वाला है, तो अंडर रूट के अंदर ही 2 रहेगा, लेकिन इन दोनों को गुणा कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके अंडर रूट से 9 आपके बाहर आ जाएगा, शेष आपके अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 162 के अंडर रूट को 9 अंडर रूट 2 के रूप में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमें प्रश्न में पूछा गया ना, उन सभी के मान हमने निकाल दिए। देखिएगा पहले हमने x का मान निकाला, ये रहा x का मान पूछा था, x का मान निकाल दिया। उसके बाद में आपको कुछ का मान पूछा था QR के बीच के, तो यहाँ पे QR का 2 तरफ से हमने मान निकाल लिया, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह। उसके बाद QR के बीच पूछा था, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह लेकर हमने दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये आप सिर्फ रफ कॉपी में करना था तो डिलीट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अतः x का मान +-4 है तथा उसके बाद में आपको किसके बीच की दूरी पूछी थी, QR, तो यहाँ पे लिखेंगे QR की दूरी अंडर रूट का 41 है। देखिएगा दोनों मान समान है तो एक बार लिख दो, 41 है तथा यहाँ पे फिर आपको PR के बीच की पूछी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे PR की दूरी क्या प्राप्त हुई है, अंडर रूट का आपके 82 तथा दूसरी क्या प्राप्त हुई है, यहाँ पे लिखेंगे तथा दूसरी आपको 9 अंडर रूट का 2 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बहुत सरल प्रश्न था, जो हमने आपको प्रश्न में पूछा गया था उसी को आपको सिंपल तरीके से समझना था और आपको उत्तर निकालना था। तो अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को नोट करेगा, इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 10वां प्रश्न। चलिए बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 10वें प्रश्न को समझने वाले हैं। देखिएगा 10वें प्रश्न में आपको कहा जा रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही सरल लगेगी। तो चलेगा इस प्रश्न को सबसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दे रखा है उसको आपको सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, 3 बिंदुओं के निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे इनको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम इनको ABC मान लेते हैं। आप यहाँ पे PQR JKL कुछ भी मान सकते हो, तो यहाँ पे मान लेते हैं। पहला उसे A मान लेते हैं, A के बिंदु के आपके x और y, तो यहाँ पे x और y हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे को B मान लेते हैं, B के आपके बिंदु है आपके 3 और 6। उसके बाद तीसरे को C मान लेते हैं, C के बिंदु के आपके -3 और 4 आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको प्रश्न को समझना है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है ये जो आपके बिंदु है ये आपके इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी इनके बीच की दूरी आपके क्या है, बराबर है। तो इसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं, आपको भी इसी प्रकार से आपको रफ कॉपी में एक डायग्राम बना देना है। तो देखिएगा इस बिंदु की बात की जा रही है, यानी आपके ए बिंदु की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा बी और सी आपके समदूरस्थ है, यानी ये तो आपके बी हो जाएगा और ये आपके सी हो जाएगा। अब ये दोनों ही बिंदु आपके क्या है, इस ए से समान दूरी पर स्थित है, यानी इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी आपके क्या है,
बराबर है। जब यहाँ पे आप क्या करोगे, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी आप ज्ञात करोगे और उसके बाद में बराबर करोगे, उसके बाद में आपको x और y के बीच में आपको एक संबंध प्राप्त हो जाएगा। यानी संबंध का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है साथियों x और y के फॉर्मेट के रूप में आपको एक समीकरण प्राप्त करना है। आई बात आपको समझ में, यही आपके x और y के बीच में संबंध होगा। सिंपल सी बात है, चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा आपके प्रश्न में कहा गया ना उसी के अनुसार हम इस प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। ये आपके प्रश्नानुसार, प्रश्न में आपके क्या कहा जा रहा है, बिंदु ए है, ए आपके बिंदु वो आपके बी और सी से समदूरस्थ है, सी से समदूरस्थ है नहीं आपके बराबर है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा आपके AC के, किसके बराबर होगा, AC के। तो यहाँ पे लिखेंगे AC। अब यहाँ पे आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र दूरी का पता होना चाहिए। पता है क्या, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ बोलेगा। दूरी बराबर होता है आपके x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आपके वर्गमूल का चिन्ह। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको AB के बीच की दूरी और उसके बराबर में आपको AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको इनके बिंदुओं को आपको यहाँ पे रफ कॉपी में लिख देना है, जिससे आपके गलती की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि साथियों बोर्ड के एग्जाम में छोटी सी भी आप गलती करोगे ना तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे और नंबर कटने के बाद में बहुत निराशा होगी, क्योंकि यही आपके 10th के जो आपके रिजल्ट के नंबर होंगे ये आपका फ्यूचर आगे निर्धारित करेंगे कि आपको IAS बनना है, IPS बनना है या फिर आपको गांव में ही पड़ा रहना। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के नंबर ही डिसाइड करते हैं, इसलिए आपको छोटी सी भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलेगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे AB के निर्देशांक बिंदु सबसे पहले लिखते हैं। A के निर्देशांक बिंदु आपके x और y और B के है आपके यहाँ पे 3 और 6 है। उसके बाद में AC के निर्देशांक लिख दो। A के निर्देशांक आपके x और y हो जाएंगे और उसके बाद C है, C के निर्देशांक बिंदु है आपके -3 और 4 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे पहला समूह लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बाद वाली संख्या में से पहली संख्या को हटाना है, तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 3, यहाँ पे थोड़ा आगे लिख देते हैं, ये आपके 3 माइनस आपके x का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में देखिएगा ये आपके y2 - y1, तो ये समूह लेंगे, इसमें भी नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या उठाएंगे 6 - y का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखिएगा ये आपके बराबर। अब यहाँ पे आपको AC के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे भी आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे बाद वाली संख्या क्या है, -3, उसके बाद में माइनस का x का होल स्क्वायर, उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे y2 - y1, तो ये दूसरा समूह लेंगे 4 - y का होल स्क्वायर, ये आपके 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर आपके क्या है, वर्गमूल का चिन्ह, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह बना देते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ से आपको वर्गमूल का चिन्ह हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों पक्षों का आप क्या कर दो, वर्ग कर दो, जिससे आपके ये दोनों ही वर्गमूल के चिन्ह हट जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर चलेगा। वर्ग करते हैं, वर्ग करते ही क्या हो जाएगा, इसकी घात 2 हो जाएगी, तो ये घात 2 और ये वर्गमूल का चिन्ह आपके कट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ अब यहाँ पे जब आपने बात लिख दी है कि वर्ग करने पर, तो यहाँ से आपके वर्गमूल के चिन्ह अब हट गए। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, ये 3 - x का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, 6 - y का होल स्क्वायर, उसके बाद में बराबर, यहाँ पे शेष बचा है। ध्यान से देखिएगा साथ, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों के चिन्ह आपके कैसे है, माइनस के, और ना तो ये संख्या कट रही है ना जुड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या कॉमन आ रही है ना, उसको आपको कॉमन लेना है। तो देखिएगा इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो यहाँ पे आपके माइनस कॉमन आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर क्या आपके स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर आपके प्लस होता है। अब यहाँ पे प्लस लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, शेष आपके क्या बचा, +3, ये आपके माइनस का x था, ये भी आपके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का x, इसका आपके होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा शेष आपके क्या बचा है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस नहीं है, तो यहाँ पे आपको कॉमन नहीं लेना है, तो ये आपके हो जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर।
अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके सर्वसमीका लग रही है, दो सर्वसमीका। पहले तो देखिएगा ये माइनस वाली सर्वसमीका लगेगी और दूसरी आपके यहाँ पे प्लस वाली सर्वसमीका लग रही है। तो यहाँ पे आपको टैलेंटेड स्टूडेंट्स की तरफ सबसे पहले यहाँ पे आपको सर्वसमीका लिख देना। कौन कौन सी लग रही है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको कैसे खोलेंगे, तो ये आपके हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपके बी स्क्वायर प्लस आपके 2ab। और दूसरी आपके सर्वसमीका कौन लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आपके सर्वसमीका लग रही है। तो ये आपके कैसे खुलेगी, ए स्क्वायर प्लस आपके बी स्क्वायर माइनस आपके 2ab होता है। आई बात आपको समझ में। सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्वसमीका लिख देनी है, उसके बाद में इसको आपको आगे सॉल्व करना है। इस सर्वसमीका जो यहाँ पे बन रही है ना, उसको इसके अनुसार आपको खोलना है सर्वसमीका को। चलेगा, सॉल्व करते हैं। पहली सर्वसमीका ये लग रही है, तो इस फॉर्मेट में आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले a का स्क्वायर, a की जगह हमारे 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर आपके 9 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। b का हमारी जगह b क्या है, यहाँ पे x है, तो x का आपके स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस 2ab, तो यहाँ पे दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है, तो दोनों का गुणा 3x हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो ये आपके माइनस का आपके क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगेंगे। अब इसको भी आपको इसी फॉर्मेट के अनुसार खोलना है। चलेगा, खोलते हैं। यहाँ पे आपके ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह हमारे 6 है, 6 का स्क्वायर आपके 36 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह हमारे वाई है, तो यहाँ पे आपके वाई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेंगे। अब इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपके 6y हो जाएगा। 6y का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके 12y हो जाएगा। उसके बाद में इसको सोल्व कर दिया, फिर आपके बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आगे सोल्व करना है। ये आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सर्वसमीका बन रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए a की जगह हमारे 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा x है, तो यहाँ पे आपके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा प्लस के आपके 2ab, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है, तो इनका गुणा 3x हो जाएगा। 3x का गुणा आपको 2 से करेंगे तो ये आपके प्लस का 6x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके दूसरे सर्वसमीका अनुसार खुल रही है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर, a की जगह हमारे 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की जगह हमारा y है, तो ये हमारे y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा साथियों, माइनस का 2ab, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करना है, ये आपके 4y हो जाएगा। 4y का गुणा 2 से करेंगे तो ये आपके माइनस के 8y हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको बराबर के दोनों तरफ 2 संख्याएं प्राप्त हो गई है, तो यहाँ से आपको सरल करना भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इधर आपके क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर, इधर भी आपके क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोनों के चिन्ह आपके क्या है, समान है, और दोनों ही संख्या आपके समान है। ऐसी स्थिति में इसको हम पक्षांतर करके इधर लेंगे, तो यहाँ पे प्लस का था, इधर भी प्लस का था, इधर आती है माइनस का हो जाएगा। माइनस और प्लस आपके कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे ही काट देना है। जो आपकी संख्या बराबर है ना, माइनस के इधर और उधर बराबर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर भी आपके एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये दोनों आपको यहाँ से कट गए। उसके बाद में देखिए और कौन सी संख्या कट रही है, इधर देखिएगा ये प्लस का वाई स्क्वायर, और इधर भी आपके क्या प्लस का वाई स्क्वायर है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। शेष आपके क्या बचा है, देखिएगा ये आपके प्लस का 9 है, और इधर भी आपके प्लस का 9 है, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे। शेष आपके कोई और कट रहा है क्या, यहाँ पे 12y है माइनस का, इधर आपके क्या है माइनस का 8y है, तो ये आपके बराबर नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। ये आपके इधर क्या 16 बचा है, इधर 16 नहीं है, तो शेष बची हुई संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। ये आपके 6x हो जाएगा। उसके बाद में प्लस के 36, उसके बाद में यहाँ पे शेष बचा माइनस का 12y बराबर। अब यहाँ पे शेष क्या बचा है, ये आपके यहाँ पे कट गया, ये आपके 6x बचा है। उसके बाद में प्लस का आपका 16 बचा है। उसके बाद में शेष क्या बचा है, यहाँ पे माइनस का आपके 8y बचा है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे x और y के जो संख्या है उसको इधर पक्षांतर करके लाते हैं और संख्याओं को उधर पक्षांतर करते हैं। ये आपके माइनस का 6x, उसके बाद में देखिएगा इधर भी क्या है आपके प्लस का 6x है, इधर आते माइनस का 6x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे माइनस का 12y बचा है, तो यहाँ पे माइनस का 12y। यहाँ पे देखिएगा y है माइनस का 8y, इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 8y हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब यहाँ पे देखिएगा शेष इधर क्या बचा है, शेष इधर आपके 16 बचा है, और यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, प्लस का 36 बचा है। इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपके माइनस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको सिंपल तरीके से ब्रेक करते हैं, और ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, आपको भी अपनी रफ कॉपी में समझने के लिए ही लिखना है। आई बात आपको समझ में, तो यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके माइनस का 6x, ये भी माइनस का 6x, तो दोनों ही संख्या आपके जुड़ जाएगी, और यहाँ पे आपके चिन्ह माइनस का आएगा, ये माइनस के आपके 12x हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे आपके क्या बचा है माइनस का 12y और ये आपके प्लस का 8y, तो यहाँ पे दोनों घटा दो, 12 में से 8 जाएगा, शेष आपके 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो आपके माइनस का आपके यहाँ पे 4y बचा है, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का, ये माइनस का 4y हो जाएगा, ये तो पूरा 16 हो गया। उसके बाद में बराबर, ये आपके बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे 36 में से आपको 16 घटाना है, जल्दी से घटाइए, कितना शेष बचेगा, यहाँ पे आपके 0 बचेगा और उसके बाद में यहाँ पे 2, यानी आपके माइनस के 20 यहाँ पे शेष बचे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, माइनस के 20 को पक्षांतर करके इधर लाते हैं, तो यहाँ पे आपके माइनस का 12x, माइनस का आपके 4y, इधर माइनस का था, इधर आते प्लस का आपके 20 हो जाएगा, बराबर में आपके 0 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिए इधर आपको आगे माइनस नहीं रखना है, तो यहाँ से आप माइनस आपको हटा देना है। माइनस को हटाने के लिए पूरे समीकरण को माइनस से गुणा करना होगा, तो चलेगा सबसे पहले माइनस को हटाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का पूरे समीकरण से गुणा करने पर चलेगा, गुणा करते हैं, माइनस का गुणा करते ये प्लस का आपके 12 हो जाएगा, उसके माइनस का गुणा करते प्लस का, ये आपके प्लस का 4y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था, माइनस का गुणा करते माइनस का 20 हो जाएगा, बराबर में आपके 0 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इन सभी संख्याओं में आपके 4 का भाग भी जा रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं में 4 का भाग दे दो तो चलेगा, और भी आपके सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पूरे समीकरण को 4 से भाग देने पर चलेगा, भाग देते हैं सिंपल तरीके से, 4 का भाग देंगे तो ये आपके 3x हो जाएगा, उसके बाद में प्लस, यहाँ पे प्लस 4 का भाग 4y में, तो यहाँ पे आपके एक बार जाएगा, शेष आपके y है तो y बचेगा, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे 20 में 4 का भाग 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, बराबर में आपके 0 है। तो यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, x और y के बीच में आपको एक संबंध प्राप्त हो गया, यानी आपको x और y के फॉर्मेट के रूप में एक समीकरण प्राप्त हो गया। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। आई बात आपको समझ में? अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे अतः x तथा y में संबंध क्या प्राप्त हुआ है, 3x प्लस आपके y माइनस का 5 बराबर 0 है, ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी प्रश्न के साथ में आपके प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट्स करके कहा था कि सर इसके नोट्स हमें नहीं मिल रहे, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको यदि नोट चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिया गया है, वहां से आप हमारे से सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहां पे हम हमेशा आपको नोट्स बिल्कुल फ्री में भेज देंगे। उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको सिंपल तरीके से लिखना है मोस्ट EXAM। यहाँ पे लिखने के बाद में आपके सामने वहां पे कक्षा 10 के गणित के सभी नोट्स के आपको लिंक वहां पे मिल जाएंगे। जिस प्रश्नावली का आपको नोट चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक करना, वहां पे हमारे कोचिंग के आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली 7.2 में, तब तक के लिए जय हिंद।